झोली भरी गले माला पड़ी, तन झोली भरी गले माला पड़ी, तन झोली भरी गले माला पड़ी, झोली भरी गले माला पड़ी, तन झोली भरी गले माला पड़ी, झोली भरी गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे टीका सोहे सर पे चोटी सोहे, माथे का सोहे सर पे चोटी सोहे, माथे टीका सोहे सर पे चोटी सोहे, टीका सोहे सर पे चोटी सोहे। हरे सुंदर हरे सुंदर हरे सुंदर रोग सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरे सुंदर रोग सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर स्वरूप जो है मेरे वामन का है। राजा बलि के दरबार में पहुंचे हैं कि राजन दान की बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं ऐसा दान करता हूँ, ऐसा दान करता हूँ, बड़े दानवीर बनते हो, मुझे 3 पग भूमि दान करो। राजा बलि कहने लगे, बोले दे दे कि मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दान कर दी। अब हुआ क्या, राजा बलि कहने लगे, बोले देखो मांगना भी नहीं आती। भगवान कहने लगे, बोले देखो तुम देने वाले तो बनो, देने वाले तो बनो, बोले दे दी तुम्हें, कोई बात नहीं। वामन भगवान कहने लगे, बोले मैं जो भी चीज लेता हूँ, बोले बिना संकल्प के नहीं लेता। पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के मैं किसी से कुछ नहीं लेता। पहले संकल्प करो, बोले तब जाकर समझो, बोले तुम मुझे 3 पग भूमि दे दी। जैसे संकल्प देना चाहा, जो कहते हैं ना बथ के आकार की एक गड़बी नहीं होती, वैसे पितल की गड़बी थी। जैसे ही जल हाथों में लेना चाहा, गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को बचाना चाहा, दान करने से रोकना चाहा।
और उस केतली के कहते हैं ना मुख पर बैठ गया एक छोटी मक्षिका का रूप धरकर। भगवान ने कुशा लिए और आंखों पर जोर से प्रहार किया है और शुक्राचार्य के एक आंख हो गए गोविंदाय नमः, एक आंख से हो गए कैसे अंधे। बोले दान करने वाले को रोकते हो, अगर कोई दान कर रहा है बोले उसको रोकते हो। अब हुआ क्या, जैसे ही संकल्प किया है, पहले पग जैसे ही मापना प्रारंभ किया पूरी पृथ्वी को मापा है। दूसरा पग जैसे ही मापना प्रारंभ किया पूरी त्रिलोकी को ही माप लिया है। जैसे ही दूसरा पग ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धुलाए हैं और उस जल को कमंडलों के अंदर धरा है कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी। भगवान विष्णु जी के चरणों से गंगा मैया निकली है और शंकर भगवान ने उस जल को जटाओं में धरा है और शंकर भगवान की जटा से कहते हैं गंगा मैया निकली है और उसी गंगा मैया के द्वारा आज संसार के सभी प्राणियों का उद्धार होता है। अब तीसरा पग रखने के लिए जैसे ही कहा, बोले कहाँ रखो? पत्नी बोल जो पति को पतन से बचाए, पत्न्यात त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन होने से बचाए वो पत्नी है। अब जो पत्नी है ना, इसने क्या किया, अपने पति का सिर कहते हैं भगवान के तीसरे चरण के नीचे रख दिया और राजा बलि ने कहते अपने शीश का दान तीसरे पग में किया। कंकन बंधन जब ब्राह्मण लोग करते हैं तो मंत्र आता है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्व प्रतिबद्धनामे रक्षेद माचल माचल, कि किस तरह से राजा बलि ने अपने शीश का दान किया। पत्नी वो जो पतन से बचाई तो पत्नी ने शीश का दान करवा दिया। भगवान ने अपनी इच्छा से सुतल लोक बलि को दिया। जैसे ही सुतल लोक दिया ना, अब बलि कहने लगा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इच्छा नहीं है शासन करने की। बोले क्यों? मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम शासन करो। राजा बलि कहने लगा बोले देखो प्रभु, बोले मैं एक ही शर्त पर सुतल लोक का कार्यभार संभालूंगा। बोले किस शर्त पर? बोले शर्त मेरी पहली कि तुम दरवाजे के ऊपर खड़े रहोगे, जब मैं अंदर आऊं तब भी दर्शन दो और जब मैं बाहर जाऊं तब भी दर्शन दो। भगवान बोले बोले तब तो तुम्हारा मैं हुआ बोले चपरासी, मैं बन गया तुम्हारा पिए। बोले जब आओगे तब भी देखता रहूं, कब जैसे आएंगे और कब जाएंगे तब भी देखता रहूं। बलि कहने लगा बोले अगर मंजूर है तो बोले मैं ले लूंगा, अन्यथा मैं नहीं लूंगा कुछ। भगवान ने कहा बोले जाओ तथास्तु, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण कर दी। सुतल लोक का कार्यभार दिया है और जब राजा बलि बाहर जाते तब भी दर्शन प्राप्त होते और जब अंदर आते तब भी भगवान के दर्शन प्राप्त होते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर कहते हैं सप्तम स्कंद को विश्राम, अष्टम स्कंद में भगवान ने गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई है कि एक गजराज था जिसका भगवान ने उद्धार किया था और उसका उद्धार किया था। कहते हैं परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, अभी गो कहा था, बिंद कहना बाकी था, इतने में भगवान ने उसका वध किया है और गजराज का उद्धार किया है। यहाँ पर सप्तम स्कंद को विश्राम, अष्टम में गजराज मोक्ष की कथा का वर्णन बताया है। अष्टम स्कंद को विश्राम और नवम स्कंद में कहते हैं प्रभु श्री राम जी की कथा का, प्रभु श्री राम जी की कथा का वर्णन बताया है। कहते हैं कि राम कथा सुनने से पहले और कहते हैं राम कथा सुनने से पहले शिव कथा सुननी पड़ती है, प्रभु ये सब याद है। और
शिव कथा का प्रवेश द्वार है भागवत महापुराण, और जिसने भागवत सुन ली उसे शिव महापुराण सुनना चाहिए, और जिसने शिव महापुराण सुन लिया उसे राम कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक मर्यादा का चश्मा हमारी आंखों पर नहीं चढ़ेगा तब तक जीवन सार्थक नहीं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करण जेहि बाना। नौवे तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम कथा की हर एक चौपाई हमें जीवन जीना सिखाती है कि आदमी का क्या क्या धर्म है, आदमी का क्या क्या कर्तव्य है, किस तरह से उसे आचरण करना चाहिए। रामायण सतकोटि अपार, रामायण एक ऐसी कथा है जो सतकोटि अपार है। राम कथा में जब हम प्रवेश कर लेते हैं तो वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। कहते हैं एक श्लोकी राम कथा का वर्णन बताया है कि यादो राम तपो गमनाधिगमनम् हत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीव समभासनम् बलि निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चाद रावणं कुंभकर्ण हननम् एतदा रामायणम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा का उल्लेख किया है। यहाँ पर नवम स्कंद को विश्राम और दसम स्कंद में कहते हैं, दसम स्कंद में प्रभु कृष्ण कन्हैयालाल की गाथाओं का वर्णन आता है। कहते हैं जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है कि जब जब हो या धर्म की हानि, बाणासुर ही असुर अभिमानी। तब तब धरई प्रभो विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु विविध शरीरों को धरकर इस धरा पर आते हैं। मथुरा का परम प्रतापी राजा है उग्रसेन, इनकी पत्नी है गर्भवती। सभी संत महात्माओं ने, अमलात्माओं ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, इसलिए तुम रात्रि के समय में बाहर मत निकलो। कहते हैं गर्भिणी स्त्रियों को रात्रि के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए, राक्षसों की जो छाया है वो बढ़ जाती है। अब दुर्मिल नाम का जो राक्षस है ना, कहते हैं इसकी छाया पड़ी। अब इसकी जब छाया पड़ी ना, जो गर्भ था वो दूषित हो गया। जब गर्भ दूषित हुआ ना, उस दूषित गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम है कंस। अब उस कंस को कहते हैं लताओं में, बेलों में बांधकर नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही प्रवाहित किया, वसुदेव के जो पिता है सूरसेन, वो कहते हैं नदी के किनारे स्नान करने बालक को आते हुए देखा तो उसका लालन पालन किया। जैसे ही
लालन पालन किया ना, जैसे ही बालक बड़े हुए नारद जी आए, अरे कंस तू इन्हें पिता मानता है, ये तेरे पिता नहीं। बोले फिर? बोले तेरे पिता तो कौन है? बोले उग्रसेन। तो उनका बालक है, उन्होंने क्या किया? बोले तुम्हें कहाँ, तुम्हें नदी में फेंक दिया था जब तेरा जन्म हुआ था। अब पिता के ऊपर क्रोध आया है और यहाँ से कैलाश पर्वत की ओर निकला है। शंकर भगवान की तपस्या करी है और उनसे धनुष प्राप्त किया है। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जब तक तेरे हाथ में ये धनुष रहेगा तब तक तुम्हें कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। जिस दिन नारायण इस धनुष को खंडित करेंगे ना, उस दिन समझ लेना तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब कंस ने क्या किया? अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना ऐसे ऐसे प्रतापी राक्षसों को अपने सेना में सम्मिलित किया है और अपने पिता उग्रसेन के ऊपर ही मथुरा पर चढ़ाई बोल दी, धावा बोल दिया। पिता को बंदी बनाया है, कारागार में बंदी बनाया है। जो चचेरी बहन देवकी थी उसका मंगल कहते हैं, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ कराया है। जैसे ही वसुदेव जी के साथ कहते हैं विवाह कराया है और वसुदेव जी के साथ विवाह जैसे हुआ, इतने में कहते हैं आकाशवाणी आई। अरे कंस, जिस बहन की तू आज बड़े प्रेम से विदाई कर रहा है, खुद रथ लेकर ससुराल पहुंचाने जा रहा है ना, इसके गर्भ से ही मति मग्रिणम कंसा महाशया शरीरवा अस्या सताम च अष्टौ गर्भोहन्तो वयांबुधै। अरे पापी कंस, तू जिस बहन की विदाई कर रहा है ना, इसके गर्भ से जो 8वां बालक जन्म लेगा वो तुम्हारे प्राण हरेगा, वही तुम्हारा प्राणांत करेगा, वही तुम्हारा वध करेगा। तो रथ से उतरा है, देवकी को मारना प्रारंभ किया कि मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अरे कंस क्या कर रहे हो? बोले जब तक हमारी पत्नी की गर्भ से 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हम तेरे पास ही, जो भी बच्चा जन्म लेगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा। तो कंस ने क्या किया? कारागार में बंदी बनाया है। सबसे पहले कहते हैं कीर्तिमान नामक बालक का जन्म हुआ है। जब कीर्तिमान नामक बालक का जन्म हुआ ना, तो नारद जी आए हैं। कंस ने सोचा, बोले 8वां से भय बताया, बोले 8वां से मेरी मृत्यु लिखी है, लेकिन अभी तो ये पहला है। नारद जी आए हैं, एक फूल की पंखुड़ियां ली हैं, 1 से गिनते 8 तक और 8 से गिनते 1 तक। बोले गिनो, 1 से 8 तक भी 8 आ रहा है और 8 से 1 तक गिनो तब भी वही आ रहा है। और हुआ क्या? उस पहले बच्चे का वध कंस ने किया है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चों का वध कंस ने किया है। जब 7वां बच्चे का जन्म होना था, ये साक्षात शेषावतार दाऊ भैया है। अभी जो दाऊ जी हुए ना, इनको योग माया के प्रभाव से गर्भ परिवर्तन किया है और रोहिणी के गर्भ से उस बालक का जन्म कराया है। इन्हें हम दाऊ कहते हैं, बलराम कहते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। और देवकी मैया के गर्भ से ऐसा प्रदर्शित किया कि इनके जो बालक था वे गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब जब 8वें बालक के जन्म का समय आया ना, तो आज देवकी मैया की जो मुख की सुंदरता थी ना, आभा थी ना, वो एक अलग तरह की होती है। ऐसी आभा हो गई थी जैसे मानो कि ऐसा सौंदर्य कभी ना हुआ। इतना सुंदर सौंदर्य, इतना सुंदर रूप आज हुआ है, इतना तेज आज शरीर पर झलक रहा है। धीरे धीरे कहते हैं भाद्रों का महीना आया। भाद्रों का महीना आया, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन और रात्रि ठीक 12 बजे मेरे प्रातः प्रभु का जन्म कंस की उस कारागार में होता है। कारागार में होता है। आकाशवाणी हुई है कि जाओ
नंद रानी के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, बेटी ने जन्म लिया, उसे यहाँ ले आओ और मुझे वहाँ छोड़ दो। अगर तुम इस कारागार से छूटना चाहते हो, इस बंधन से छूटना चाहते हो, इस बंधन से छूटना चाहते हो, इसलिए जाओ और मुझे इस बंधन से जो है, मुझे इस बंधन से जो है, तभी मैं तुम्हें मुक्त करा पाऊंगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। बोले बंगे बिहारी लाल की। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया, श्याम छोटा जया, श्याम का जया, श्याम छोटा जया, श्याम का जया छोटा जया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया, मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया। हरि जब देवकी ने छाती नाल लाया हो लाया, 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 वसुदेव जी ने टोकरी च पाया हो माया, वसुदेव जी ने टोकरी च पाया हो माया, आज
गौआ दे गवाले दा अवतार हो गया शाम निकाह जया आज मथुरा हरि हो गया शाम निकाह जया अवतार हो गया शाम निकाह जया शाम निकाह जया शाम छोटा जया शाम निकाह जया शाम छोटा जया शाम निकाह जया शाम छोटा जया निकाह जया शाम छोटा जया आज मथुरा अवतार हो गया शाम निकाह जया मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकाह जया चोरी जेल बिचो चलिया ओ चलिया शाम चोरी चोरी शाम चोरी चोरी जेल बिचो चलिया ओ चलिया शाम चोरी चोरी जेल बिचो चलिया किथे जम्मिया ते किथे ओ पलिया आ पलिया किथे जम्मिया ते किथे ओ पलिया आज यशोदा दे बेरे दा शिकार हो गया शाम निकाल गया आज मथुरा अवतार हो गया शाम निकाल गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकाल गया शाम निकाल गया शाम छोटा जया निकाल गया शाम छोटा जया शाम निकाल गया शाम छोटा जया आज मथुरा दे विच हरि मथुरा दे विच अवतार हो गया आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी